आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। चढ़ने व्यासपीठ पर पधार सकते हैं। जय जय श्री राधे। ओम पवित्रेतो वैष्णव्यो सवितर्वः प्रसव उपनामितग्रहेण पवित्रेण सुहृदस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुण्यतिच्छकेयमा पुण्डरीकाक्ष पुनातो त्रियाचम्य केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा गोविन्देति हस्तौ प्रचाल्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः केशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि समर्पयामि। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणावरणञ्जमण्डितकरा या शेषपदवासना या ब्रह्मानन्दगङ्गलगुरुर्दैवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेधजात्यापः वीणापुस्तकधारिण्यै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। उपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वरूपाय नमः। गन्धं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् अर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगोषिष्टोर्द्योः समोर्तद्वामो मुदिभाषोत्रात्वालोकान् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषाणं समर्पयामि हस्तवृक्षालं समर्पयामि मुखवृक्षालं समर्पयामि करोत्तरार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे एलालवङ्गताम्बूलं दुगिफलं ऋतुफलं चागुण्याते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे धर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं कुलवतं कण्ठे प्रमोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सदा
यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नापीहनाकं वैमानः सुतुल्यप्रभुवेदाद्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतक्षक्षुरतविशतो नको विशतो बाहुतविशतपातो सम्बाहुभ्यां तवशसम्पततेज्यावा गोपीजनयं देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नाट्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् वृषभानुसुताय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् पंचमेदाय विद्महे भागवत महापुराणाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि साकालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे
परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु आनंद कंद वृंदावन चंद्र ब्रज निकुंजेश्वर तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के शब्दमय स्वरूप, वाणीमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा सत्र में आवाहित पूज्य देवपति मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपव्यास स्वरूप श्री ब्राह्मण देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर प्रणाम। मेरे सखी सब दुख मिटे छवि देखी जब मतवारे की। मेरे सखी सब दुख मिटे छवि देखी जब मतवारे की। मेरे प्रेम सरोवर डूब गयो मन आई रात उजियारे की। अखियां छवि बसाई नहीं हीरा प्राणन प्यारे की। पूर्ण परण भयो मेरा सब कृपा मुरलिया वाले की। श्री राधे मेरी स्वामिनी अरुणा राधे को दास। जन्म जन्म मोह बीजियो श्री चरण को वास। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन। कल हम सभी ने बड़े अपूर्व श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनी। क्या क्या कहानियां आई थी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की और धुंधली और धुंधकारी। ये कथा श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा जाता है। इसके उपरांत भागवत श्रवण की विधियां बताई गई है कि भागवत किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, इसकी क्या विधि है। तो जिस प्रकार से नियम दिए गए हैं पहले के समय में माने भी जाते थे कि श्रोता है, वक्ता है, सब लोग फलाहार करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, नीचे सोते थे। पर अब आज के समय में किसी से ऐसा कहेंगे तो बोलेगा महाराज जी गर्व हो आपके, हमको नहीं करवानी भागवत। तो भागवत में पूरी छूट भी दी गई है। भागवत कहती है कि आप चाहे लेट कर सुनो, आप पीछे पढ़कर भी सुनोगे ना तो मैं कथा सुनाने को तैयार हूं, बस सुन लो। तिथियां बताई गई हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं है। हाँ, कुछ माह ऐसे हैं जिनमें कराने से विशेष फल मिलता है। बाकी प्रभु का नाम आप जब भी लें, जिस परिस्थिति में लें, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह अटल सत्य है। एक बार एक व्यक्ति थे, मुनीम थे, तो हिसाब किताब के कार्यों से समय नहीं मिल पाता था। तो एक ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि जब समय मिले तुम 10 मिनट को सही पर भगवान का नाम लिया करो। तो उसने कहा ठीक है। अब उसे समय कम मिलता है
जब वो शौच आदि नित्य कर्म करने जाता है तब उसके पास समय है, तो वो अपने नित्य कर्म से भी निवृत्त हो रहा होता है और वही राम 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 जपता है। एक दिन हनुमान जी आते हैं और देखते हैं कि अरे ये शौच कर रहा है, नाम किसका जप रहा है, हमारे प्रभु का। बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि ये जगह मिली हमारे प्रभु का नाम जपने के लिए। तो क्रोध में भरकर उसकी पीठ पर एक मुष्टिका से प्रहार करते हैं। वापस जाते हैं साकेत धाम में। तो प्रभु श्री रामचंद्र आज अपनी शैया पर लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं। हनुमान जी पूछते हैं क्या बात है प्रभु, ये तो आपके विश्राम का समय नहीं है, फिर भी आप विश्राम कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या है? तो कहते हैं नहीं, समस्या नहीं, सिर्फ पीठ में दर्द है थोड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं आप दिखाइए मुझे, क्या कोई चोट लगी है? तो जैसे ही देखते हैं तो एक वानर की मुष्टिका का चिन्ह छपा होता है। हनुमान जी बोलते हैं ये कौन सा ऐसा वानर है जिसकी इतनी हिम्मत हुई, मेरे होते हुए, मैं यहाँ खड़ा हूं आपका दूत और मेरे होते हुए आप पर प्रहार किया। तो संसार के सारे वानरों को एकत्र करते हैं, पूछते हैं ले सीधे सीधे बता दो, वरना उगलवाना मुझे आता है, किसने प्रहार किया? राम जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, सारे वानर आएंगे, इस पर अपनी उंगलियां रखेंगे, जिसकी उंगलियों में निशान मिल गए समझ जाना उसी ने प्रहार किया। एक एक करके सारे वानर आते हैं और धीरे धीरे सारे वानर समाप्त हो गए, किसी के भी उंगलियों के चिन्ह नहीं मिलते। तब राम जी एक वानर को इशारा करते कि इनसे कहो जरा ये भी मिलाकर देखे। तो सब सारे वानर कहते हैं हाँ हनुमान जी एक बार आप और रख के देख लीजिए। तो जैसे ही हनुमान जी अपनी मुष्टिका का चिन्ह वहां रखते हैं तो निशान तत्क्षण हो जाते हैं। ऐसी प्रभु की महिमा है कि प्रहार किस पर किया था? भक्त पर किया था, और चोट किसे लगी? भगवान को लगी। तब हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने निकलते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिस हाल में, जिस परिस्थिति में मेरा नाम कोई ले रहा है उसे लेने दे, जब ले रहा है, जो सोच कर ले रहा है, सिर्फ लेने दो। तभी कहा है कि जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस रोष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर हाल में, हर चाल में वो अपना नाम सुनने को तैयार है, सिर्फ हमें आवश्यकता है उनका नाम लेने की, एक बार उनको हृदय से पुकारने की। और हरिनाम सुनने का या हरिनाम गाने का अवसर ऐसे नहीं मिल जाता, यह अनंत कृपा है और उस कृपा से ही हमें अवसर मिला है। जिनके चरणों में कलयुग में धर्म ने आश्रय लिया, ऐसी श्रीमद् भागवत भगवान का आश्रय मिलना ये प्रभु की अनंत कृपा दृष्टि है हम पर, कि उनका नाम हम सुन सकते हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। और हमारे यजमान परिवार के अथक प्रयास हैं, जो इस प्रयासों के माध्यम से हम और आप आज यहाँ इतना सुंदर आयोजन में बैठे हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान परिवार के लिए, हमारे सभी स्नेही भाई, सभी कार्यकर्ता, जितने भी समिति के अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि मुझे कोई कष्ट ना हो, आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, आप लोग शांति से आराम से बैठकर कथा सुन सके। और इसके बदले में उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो कुछ नहीं मांगने आ रहे हैं उसके बदले में कि हमने आपको कथा करी, चलो टिकट लगेगा आप अंदर आने का, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भाव है, और भाव क्या, उन पर बिहारी जी की अनंत कृपा है। कि मैंने कल भी कहा था कि अति हरि कृपा जाई पर होई, ताव बोली यही मार्ग सोई। कृपा भी नहीं, वो अति हरि कृपा होती है जिस पर वो ही इस मार्ग पर चल पाता है। और बिना कृपा के हम चाहे ना कि हम भागवत में चले भी जाए तो भी नहीं। आज जितने भी आप बैठे हैं ना सुनने वाले, आप सब अपने आप को धन्य मानिए कि बिहारी जी ने आप पर कृपा की है, अपने गुणानुवाद सुनने के लिए आपको यहाँ भेजा है। क्योंकि कहा है कि बिहारी जी के महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और वो ही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी खुद बुलाते हैं। वरना चाह के भी आप लोग कथा में नहीं आ सकते जब तक वो आपको नहीं बुलाना चाहेंगे। इतना बड़ा शहर, उस शहर में आपके ही क्षेत्र में कथा हो रही है, आपके ही घरों के आसपास हो रही, और ऐसा नहीं तब भी सारे लोग उपस्थित हैं। उसमें से भी ईश्वर ने आपको यहाँ चुनकर भेजा है। तो ये जो सारी सृष्टि है ना, ये प्रभु का बहुत बड़ा बगीचा है, और उस बगीचे के आप सारे चुने हुए फूल हैं जिसको प्रभु अपने चरणों में समर्पित करवाना चाहते हैं। आप सब पे अनंत कृपा है बिहारी जी की, जो आप सब यहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करने के लिए पधारे हैं। क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत गंगा है, ये साक्षात नारायण की वाणी है, नारायण के मुख से निकली है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें श्लोक सुनाया कि अहमे वाष्णे वाग्ने नान्या गण सत सत परम, पश्चाद हमें कक्षया वसिष्ठे सुदस्मे हम। कि तुम जो सृष्टि बना रहे हैं वो भी मैं, इसका पालन करने वाला भी मैं, और इसका
किसको अच्छा हो उससे प्रीत होने के बाद जीवन में क्या करना पड़ता है मैं अपना बताती हूँ मेरे जीवन में क्या करता है हर अच्छा आप लोग एक बात सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी Yeah.
ये हमारी यशोदा देवी अंतिम गाय की उम्र में नाचने को देखा है। बस 2-4 साल में ऐसे कल से मैं देख रही हूँ पूरी कलश यात्रा पूरे लगने में क्या करेंगे दीवानी में शादी दीवानी में शादी
प्रभु की कृपा का वर्णन कर सकते हैं कभी? माँ नर्मदा को मानने वालों का ये आयोजन है, माँ गंगा को मानने वालों का ये आयोजन है, और माँ कावेरी को मानने वालों का ये आयोजन है। ये आपका अपना आयोजन है। जिस प्रकार से दीदी ने कहा, सच में आज कथा बहुत विलंब से शुरू हुई है, तो कल से अपन यहाँ 1-2 बजे तक आ जाएंगे, तो कथा सही समय पर हो जाएगी और अपने को दीदी का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। कथा को सुनने का, भगवान का स्मरण करने का, तो सभी को समरसता का जो भाव है, ये समझता है कि यहाँ कोई ऊंची नीचे नहीं है, यहाँ कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई किस प्रकार का, लेकिन हम सभी एक स्थान पर बैठे हैं। इतनी अच्छी कथा दीदी के मुखारविंद से हमको मिल रही है, ये मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य दिन है। जय श्री राधे। व्यासपीठ के पूजन के लिए मैं मनीष जी कुमार के पूज्य पिताजी यहाँ पर उपस्थित हुए आ जाए, आदरणीय मम्मी जी यहाँ पर ही आ जाए व्यासपीठ का पूजन के लिए। राजेंद्र जी आ जाए परिहार, रवि जी कांटे, रोहित जी बेस व्यासपीठ के पूजन के लिए पधारे।
ब्रह्मोषधेन नीलाञ्जलिकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तायधर्माणि प्रधान्य षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्द्रैर्गौरवे साध्याः सन्त्येयाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे शमे कामानि कामाय वयं कामेश्वरो वै शरणो दातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेशं राज्यं महाराजमहाधिपत्यमयं शमन्त्रपरया जये स्यात् सर्वभौमः सर्वाय शान्तः तराधात् पृथिव्यै समन्त्रपर्यन्ताय एकराणिते करभ्ये श्लोको भिक्तो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासयम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तानि परमेश्वर ॐ संगाय सपिवाराय सायुधाय सद्दिवाय स्वाहाय भूते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणारविन्दयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणाय पदे पदे वृन्दावन विहारी लाल की राजेश्वर भगवान की मुकुटवंशी वाले की आनंद की व्यासी महाराज की जय श्री राधे श्याम। आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।